हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल इज वेल। सो क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वन शॉट में आज हम फिनिश करेंगे। अप्रॉक्स 1.5 आवर का आज ही वीडियो लेक्चर होने वाला है और इतने ही टाइम में आई प्रॉमिस बच्चों मैं इस चैप्टर को आज आपके लिए ऐसे बना के जाऊंगा कि अब आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहां से बचेगा नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैप्टर को दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। पूरी साल निकल जाता है, बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में कुछ समझ ही नहीं आता है कि भाई क्या एसिड्स होते हैं, क्या बेसिस होते हैं और क्या सॉल्ट्स होते हैं, है ना। देखो भाई प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारे कंपाउंड्स दिए और नेचर में प्रेजेंट कंपाउंड्स के बारे में बताया, है ना। तो कंपाउंड्स को हमने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं भाई? ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होने पर H+ आयन देते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल HCl, जब हम इसको ब्रेकआउट करेंगे तो हमें मिलेगा H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो H+ आयन मिलेगा, दैट इंडिकेट्स कि ये कंपाउंड जो है वो क्या है, एसिड है। इसका नेचर क्या है, एसिडिक है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जब हम ब्रेकआउट करेंगे तो H+ और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन, दैट प्रॉपर्टी इज कॉमन H+ आयन। जितने भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने पर H+ आयन दे देते हैं वो कहलाते हैं एसिड्स, और ऐसे सब्सटेंस जो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं बच्चों वो कहलाते हैं बेसिस। सपोज दैट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होगा Na+ और OH नेगेटिव में, तो OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है ये है बेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी K+ और OH नेगेटिव आयन, तो OH नेगेटिव आयन मिला, इट मींस ये क्या है, बेस है ना। ऐसे जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं वो कहलाते हैं बेसिस। अब बात आती है क्या होते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड को हम सॉल्ट्स कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल प्योर वाटर, प्योर वाटर H2O को जब ब्रेक करोगे तो मिलेगा H+ और OH नेगेटिव। ठीक है, यहां पर क्या होता है बच्चों, H+ और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है इक्वल। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाता है और ये कंपाउंड H2O बन जाता है न्यूट्रल। ठीक है, और न्यूट्रल कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बेटा सॉल्ट। क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। ठीक, अब पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड है, बेसिस है या फिर सॉल्ट्स है, तो उनको पता करने के लिए हमें बहुत सारे जो हैं इंडिकेटर्स मिले हैं, है ना, जो कि हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस किस नेचर का है। ठीक है, जैसे एक बेसिकली लिटमस पेपर है ये, और लिटमस पेपर का बहुत यूज़ किया जाता है एसिड और बेस को पता करने के लिए। तो ब्लू लिटमस को जब हम किसी एसिड में डिप करते हैं तो ब्लू का कलर बेटा हो जाता है रेड। ठीक है, ब्लू का कलर हो जाता है रेड, तो वो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या है, एसिड है। और यहाँ पर ले रखा है हमने HCl। ठीक है, और HCl जब आयनाइज हुआ एक्वस सॉल्यूशन में तो देखिए H+ आयन मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? H+ आयन। ठीक है, तो H+ आयन किसकी प्रॉपर्टी होती है? एसिड की। ठीक, किसकी होती है? एसिड की। ठीक है, और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। किस में चेंज कर देते हैं? रेड में चेंज कर देते हैं, और रेड लिटमस को जो ब्लू में चेंज कर दे वो कहलाता है बेस। ठीक है, यहाँ पर हमने ले रखा है NaOH, और NaOH में देखिए OH नेगेटिव आयन है। कौन से आयन है? OH नेगेटिव आयन, जो ये प्रॉपर्टी है किसकी? बेस की। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं? जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कलर ऑफ जो चेंज हो रहा है लिटमस का, ये इंडिकेटर है बेसिकली एक। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, जो कि हमें बताएंगे कि भाई एसिड है, बेस है। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले रखा है लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमें एक प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है और उस प्लांट का नाम है लिचिन। ठीक है, लिचिन प्लांट से सबसे पहले हमने एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है दैट इज कॉल्ड पर्पल कलर इन डाई। ठीक है, लिचिन जो सोल्यूशन है, लिचिन प्लांट है, उस प्लांट से एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, पर्पल कलर का सोल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है, और वो पर्पल कलर का सोल्यूशन एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है पता लगाने में कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें एसिड सब्सटेंस है, अगर हम कोई एसिडिक सब्सटेंस इस पर्पल कलर के सोल्यूशन में ऐड कर दे तो ये पर्पल कलर चेंज हो जाएगा बेटा रेड में। ठीक है, और
अगर हम इसी पर्पल कलर के सोल्यूशन में कोई बेसिक नेचर का सब्सटेंस ऐड कर दे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, तो ये पर्पल कलर का सोल्यूशन इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ठीक है, और हम पेपर भी तैयार कर लेते हैं और पेपर के फॉर्म में भी लिटमस का यूज होता है। टू टाइप्स के पेपर, दैट इज रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड में क्या होगा, रेड ही रहेगा। फिर हम यूज करेंगे ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू का कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेड, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है। ठीक है, और बेसिक सब्सटेंस में ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, नो कलर ऑफ चेंज। ठीक है, फिर हम देन चेक करेंगे उसके बाद कि रेड लिटमस पेपर को जब हम डिप करेंगे किसी बेस में तो रेड का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या है, बेस है। ठीक है, तो एक बात और भी हम यहां से बोल सकते हैं बच्चों कि एसिड क्या होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को, सॉरी, एसिड क्या होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर दें, रेड कर दें, और बेस क्या होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को क्या कर दें, ब्लू में चेंज कर दें। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, आगे हम डिटेल में एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये तो था हमारा लिटमस। ठीक है, नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जो बेटा हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, और मिथाइल ऑरेंज इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो नेचुरल, ठीक है, इसका जो नेचुरल जो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इंडिकेटर है वो किस कलर का होगा, बेसिकली ये ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, और ऑरेंज कलर का होगा, जब हम इसको एसिड के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो ये ऑरेंज कलर चेंज हो जाएगा रेड में। ठीक है, और जब हम इसको बेस के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो ऑरेंज कलर चेंज हो जाएगा येलो में। तो अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से रेड हो रहा है तो वो सब्सटेंस एसिड है, और ऑरेंज से येलो हो रहा है तो वो सब्सटेंस बेस है। ठीक है ना, और एक दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोफ्थिलीन। ठीक है, फिनोफ्थिलीन बेसिकली जो है नेचुरली अगर हम इसको देखें तो फिनोफ्थिलीन कलरलेस होता है। ठीक है, फिनोफ्थिलीन कलरलेस इंडिकेटर होता है। ठीक है, इट इज़ अ कलरलेस, और जब हम इसको एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, और जब इसको बेसिस के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है लाइट पिंक या फिर बोले पिंक। ठीक है, तो फिनोफ्थिलीन बेस में कलरलेस से क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दोनों इंडिकेटर्स ये केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आइदर सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक है तो ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ना, घरों में होते हैं हमारे हाउस होल्ड इंडिकेटर, टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, हल्दी का नेचुरल कलर बेटा येलो होता है। कैसा होता है, येलो होता है, येलो इन कलर एंड बिकम्स रेडिश ब्राउन इन बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, जब हल्दी किसी बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, जैसे जब कोई भी वेजिटेबल की करी हमारे कपड़ों पर गिर जाए तो येलो कलर हो जाएगा उसका। ठीक है, जब हम उसको डिटर्जेंट के कांटेक्ट में या सोप से जब हम उसको वॉश करते हैं तो सोप बेटा क्या होता है, जो साबुन होता है ना उसका बेसिक नेचर होता है, जब वो हल्दी का करी सोप के कांटेक्ट में आएगा, सोप इज अ बेसिक इन नेचर, तो बेस के कांटेक्ट में आते ही जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, येलो से चेंज होके रेडिश ब्राउन। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो डार्क येलो हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो हल्दी क्या करती है, एसिडिक में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा और बेसिक में येलो से कैसी हो जाएगी, रेडिश ब्राउन। दूसरा एक हाउस होल्ड इंडिकेटर रेड कैबेज। ठीक है, रेड कैबेज का भी जो है एसिड के कांटेक्ट में कोई कलर में चेंज नहीं होता है, एसिड के कांटेक्ट में कोई कलर में चेंज नहीं होता है, और बेसिक के कांटेक्ट में आते ही, ठीक है, रेड कैबेज बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही कलर अपना कैसा कर लेती है, ग्रीन कलर कर लेती है। ठीक है, तो रेड कैबेज का अगर हम एक कोई भी पत्ता लें और उस पर कोई एसिडिक सोल्यूशन को डिप करें तो उसका कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज वो रेड ही रहेगी। और अगर हम कोई बेटा बेसिक सोल्यूशन उस पर डिप कर दें तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड से टर्न होके ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात?
तो ये तो थे हमारे इंडिकेटर्स जो कलर को चेंज करके हमें ये इंडिकेट करते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है ना। अब भाई ऐसे पर्सन्स जो ब्लाइंड हैं, अनेबल हैं, जो देख नहीं सकते, तो उनको कैसे पता लगेगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है ना। तो उनके लिए भी कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए, उनको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। स्मेल वाले इंडिकेटर्स हैं ये, जिनको हम स्मेल से पता कर सकते हैं ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। सबसे पहला ओनियन, ठीक है, सबसे पहला बेटा ओनियन। ओनियन क्या होगा, ओनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, सभी जानते हो आप, ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं आएगा इसका, ठीक है, एसिड के कांटेक्ट में। हम ओनियन की एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, या ओनियन का एक पार्ट लेते हैं, अगर इस पर हम कोई भी एसिड ऐड करें, सपोज दैट HCl ले लेते हैं, अगर हम HCl को ऐड करें, कुछ ड्रॉप्स HCl की ऐड करें, तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब हम कोई बेसिक सब्सटेंस इस पर डिजोल्व करें, सॉरी डिजोल्व नहीं, ऐड करें, सपोज दैट सोप ले लेते हैं, साबुन, साबुन का नेचर बेसिक होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसकी जो ओनियन की स्मेल होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। दूसरा वेनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये फ्लेवर में यूज़ किया जाता है, ये फ्लेवरिंग सब्सटेंस है, काफ़ी अच्छी इसकी स्मेल होती है, और इसकी स्मेल को एसिड के कांटेक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो चेंज इन स्मेल, और बेसिस के कांटेक्ट में आते ही इसकी भी स्मेल बेटा गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तीसरा बेटा क्लोव ऑयल, ठीक है, क्लोव ऑयल, इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और एसिड के कांटेक्ट में आते ही कोई भी चेंज नहीं होगा स्मेल में, और बेसिस के कांटेक्ट में आते ही इसकी भी स्मेल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो तीनों के तीनों जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं वो बेसिस कांटेक्ट में आते ही चेंजेस शो करते हैं, स्मेल उनकी डिसअपियर हो जाती है, और एसिड के कांटेक्ट में आते ही उनकी स्मेल बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, डिसअपियर नहीं होती, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं एसिड्स के बारे में, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, देखो भाई, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच इन एक्वस सोल्यूशन डिसोसिएट टू गिव H+ आयन, है ना। ये तो बात बिल्कुल हमें दिमाग में बिठा लेनी है कि जो H+ आयन देते हैं, देखो यहां पर हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये डिसोसिएट होने पर हमें देगा H+ आयन, क्या देगा, H+ आयन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी डिसोसिएट होने पर क्या देगा, H+ आयन देगा, तो ये भी क्या होगा, एसिड होगा। तो सारे के सारे एसिड हमें H+ आयन देते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, है ना। एक साइंटिस्ट थे बेटा आरेनियस, ठीक है, उन साइंटिस्ट ने ही ये प्रॉपर्टी को हमें बताया था कि जो केमिकल सब्सटेंस H+ आयन देते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं रेड में, ठीक है, ब्लू लिटमस का कलर रेड कर देते हैं। और एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस क्या होता है बच्चों, एक्वस का मतलब हुआ कि जब हम कोई भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड कर दें, किस में ऐड कर दें, वाटर में। सपोज दैट H2O को हमने H2SO4 में ऐड किया, तो ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का एक एक्वस सोल्यूशन बन गया, और इस एक्वस सोल्यूशन को जब हम आयनाइज करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो हमें H+ आयन मिलेंगे, ठीक है। तो एक मोस्ट बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी एसिड है वो विदाउट वाटर अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता भाई, बिना पानी की मदद के वो डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता भाई, बिना वाटर के एसिड की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब हमने वाटर को ऐड किया तो ये बन गया हमारा एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, क्या बन गया, एक्वस सोल्यूशन। इसे बोला जाता है एक्वस सोल्यूशन व्हेनेवर वाटर इज एडेड इन एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर H2SO4 में H+ आयन मिलेगा, ठीक है, और H+ आयन, ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आयंस लिक्विड में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, चार्ज को कैरी करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराएंगे, तो हैंस एसिड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे सोर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब भाई जो चीजें हम खा पी सकते हैं ना, इसको तो नहीं पी सकते, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी नहीं पी सकते, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, दीज आर कोरोसिव इन नेचर,
हार्मफुल, डेंजरस, है ना, इनका एक्शन कैसा होता है, डेंजरस होता है। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन डेली लाइफ में, कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हम ईट करते हैं, खाते पीते हैं ना, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें बेटा जो खट्टी होती हैं, जैसे कच्चा सेब, रॉ एप्पल, ठीक है, रॉ एप्पल का टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैलेइक एसिड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैलेइक एसिड, ठीक है। नींबू पानी, ठीक है, नींबू का जो टेस्ट होगा वो भी कैसा होगा, खट्टा होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की वजह से नींबू का स्वाद भी कैसा होगा, खट्टा होगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ एसिड के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को हमने क्लासिफाई किया, सबसे पहले हम एसिड को क्लासिफाई करते ओरिजिन के बेस पर, ठीक है, कि कहाँ से वो एसिड ओरिजिनेट हुआ, है ना, कोई भी सब्सटेंस में एसिड कहाँ से पैदा हुआ। तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उन्हें बच्चों हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे एसिटिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है विनेगर में, ठीक है। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में, ऑरेंजेस में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, आंट और बीज, ठीक है। आंट और बीज जब हमें बाइट कर लेती है तब वहाँ पर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो हमें वहाँ पर जलन होती है, ठीक है, रेडिश सा एक स्पॉट आ जाता है, तो उसके जो आंट और बीज में होता है ना, वो फॉर्मिक एसिड होता है, वो एसिड हमारे बॉडी पर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन मिल्क, जो कि मिल्क को क्या कर देता है, सोर बना देता है, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मिल्क, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं क्या होते हैं, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, क्योंकि वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। H+ आयन तो देते हैं लेकिन कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। H+ आयन हमें कम अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, वो वीक एसिड्स कहलाते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं। कंटेन्स कार्बन, इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। और एक एसिड ऐसा भी है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, बट वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, दैट इज कॉल्ड H2CO3। इसमें कार्बन प्रेजेंट होने के बाद भी इस एसिड को ऑर्गेनिक नहीं माना जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड माना जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के मिनरल्स से प्रिपेयर किए जाते हैं, एलिमेंट से प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द केमिकल प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड थर्ड वन HNO3, निट्रिक एसिड। ये 3 मोस्ट कॉमन एसिड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं लैब्स में, ठीक है। ये एसिड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कैसे होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। H2SO4 बेटा कंप्लीटली आयोनाइज होगा, 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और कितने मिलेंगे आयन हमें, 2। कंप्लीटली H+ आयन डिसोसिएट हो गया, अलग हो गया, ठीक है। HCl, एक H का एटम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो कितना आयन मिलेगा हमें, एक H पॉजिटिव आयन मिलेगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। बट जो ये इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये वीक एसिड्स होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होने की वजह से, और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। डू नॉट कंटेन कार्बन, इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। आप केमिकल फॉर्मूला देखो इन तीनों एसिड्स का, इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, लेकिन अभी मैंने बताया एक एसिड ऐसा होता है इनऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। बच्चों ध्यान रखना इसको, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। दूसरा, हमने एसिड को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन बेस्ड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। अभी मैंने बताया था विदाउट वाटर भाई एसिड की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो जिसमें कम अमाउंट में वाटर हो। जैसे हम एक एसिड प्रिपेयर करते हैं कंसंट्रेटेड, 100 ml एसिड प्रिपेयर करना है, उस 100 ml में बेटा अगर हमने 20 ml वाटर को ऐड किया, ठीक है, और 80 ml एसिड को ऐड किया, तो जिसमें एसिड की अमाउंट वाटर से ज़्यादा होती है वो कहलाता है कंसंट्रेटेड एसिड, और जिसमें
वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है, 100 ml हमें एसिड प्रिपेयर करना है और हम उसमें 60 ml अगर वाटर को लें, 40 ml सपोज दैट हमने एसिड को लिया, तो वाटर की कंसंट्रेशन एसिड से ज़्यादा होती है, जिसमें लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है एसिड से, उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड। अब एसिड में पानी को बढ़ाना है, पानी को मिलाना है, ठीक है, कैसे मिलाएंगे पानी को, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं, ठीक, देखो भाई पिक्चर में इस पर्सन ने क्या किया, एसिड को बड़ा गलत तरीके से डाइल्यूट कर लिया है ना, इसीलिए क्या हो गया, भाई साहब का मुंह जल गया, ठीक। तो एसिड में वाटर को ऐड करना है, सबसे पहली बात मान लेता हूं मैं कि मुझे एसिड में वाटर को ऐड करना है, ये मैंने लिया एक कोई भी पर्टिकुलर एसिड, ठीक, कोई भी पर्टिकुलर एसिड लिया और मैंने इसमें ऐड कर दिया वाटर को, ठीक है, वाटर को ऐड कर दिया, और वाटर के ऐड करते ही भाई देखो होगा क्या, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, वाटर जैसे ही एसिड के लेयर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर कन्वर्ट होगा हीट वेपर्स में, ठीक है, और जो वाटर होगा एकदम से स्प्लैशिव होके हमारे ऊपर आएगा, ठीक है, इससे हमारा मुंह भी जल सकता है। तो ये प्रोसेस बहुत भाई खतरनाक है, तो खतरों के खिलाड़ी होंगे वो कर सकते हैं इनको, भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर रहे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लेंगे भाई वाटर, पहले जितना वाटर हमें ऐड करना होगा, और बाद में भाई उसमें ऐड करेंगे एसिड, ठीक है, बाद में ऐड करेंगे एसिड, तब क्या होगा, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हीट इवॉल्व होती है बच्चों, उसमें हीट निकलती है। अब देखो क्या होगा, जब एसिड को ऐड करेंगे तो जो वाटर जो हीट के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ आएगा ना, तो ऊपर से एसिड की लेयर आके वो उसको दबा लेगी, ठीक है, और एकदम से स्प्लैशशिप होके वाटर हमारे माउथ पर, फेस पर नहीं आएगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं कि वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड, ठीक है, इट मे एक्सप्लोसिव, दैट्स भाई, इसीलिए भाई एसिड को ऐड किया जाता है वाटर में ग्रेजुअली, ठीक है, वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है, एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेनली 3 या 4 प्रॉपर्टीज हमें ऐसे ही पता लग गई। एसिड्स क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं, ठीक है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, 3 प्रॉपर्टी हो गई। और चौथी, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि H+ आयन होते हैं, H+ आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इसको याद रखना है हमें कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक, मेटल प्लस एसिड, दैट गिव्स सॉल्ट, दैट गिव्स सॉल्ट, ठीक है, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। एग्जाम्पल, जिंक इज अ मेटल, जिंक मेटल की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब करवाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट भाई जो हाइड्रोजन है, जो बता रहा है कि ये एसिड है, तो ये हाइड्रोजन को ये जिंक क्या कर देगा भाई, हटा देगा, तुम निकलो यहाँ से, है ना, और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब भाई ना तो यहाँ पर H+ आयन मिलेगा हमें, ना तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्ट, इसका नेचर क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। समझ गए बात, क्या याद रखना है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 ZnCO3, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनता है, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। वहां कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन, यहां कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो बेसिक से हमें ना फॉर्मूला याद रखना है, रिएक्शंस को नहीं रटना, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है कि भाई टेक्निक क्या है कि जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और CO2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। एक हमने एसिड लिया,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और रिएक्शन होने के बाद क्या मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना बच्चों, along with वाटर, along with वाटर, ठीक है। तो इस बेसिक से फॉर्मूले को याद रखना है, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, वाटर मिलता है और CO2 गैस इवॉल्व होती है। क्लियर है इतना, क्लियर कट है। चलिए आगे, थर्ड प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है, इजी विजी है ये तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ऑल्सो नोन एज कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट, ठीक है, दैट वी ईट, वाटर, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, जब उसके साथ रिएक्ट करेंगे ना एसिड तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इस बात को बिल्कुल दिमाग में अपने बिठा लेना है बच्चों कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दैट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट गिव्स कॉपर क्लोराइड, दैट गिव्स कॉपर क्लोराइड एंड वाटर, दैट गिव्स कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। देखो भाई इस रिएक्शन में होगा क्या, CuO ब्रेक होगा, Cu2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, HCl ब्रेक होगा, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव में, ठीक है, चारों आयंस अलग अलग। अब क्या होगा भाई, 2 पॉजिटिव है वो जुड़ जाएगा जाकर के Cl नेगेटिव के साथ, तो Cu Cl के साथ, और H पॉजिटिव जाएगा O2 नेगेटिव के साथ, तो क्या बनेगा भाई, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं भाई, पानी, ठीक है, समझ में आए। तो ये 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहां से, ठीक है। तो बेसिक से बस हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, और हमारा काम चल जाएगा, कोई भी रिएक्शन आ जाए पर बेसिक फॉर्मूला हमें नहीं भूलना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेस के बारे में, ठीक है। व्हाट आर बेसिस, द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस इज OH नेगेटिव आयन, ठीक है। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं वो कहलाते हैं भाई बेसिस, ठीक है। और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब OH नेगेटिव आयन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। बिटर इन टेस्ट, एक नई बात, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, वो कैटेगरी कौन सी पहुंच गई भाई, एसिड में पहुंच गए, वो सॉरी किस में पहुंच गए, बेस में पहुंच गए, है ना। तो भाई बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। यहां पर एक बेस लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को भाई ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा Na पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन,
और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये प्रॉपर्टी किसकी है बच्चों, बेस की। ठीक है, नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होने पर, ठीक है, डिसोसिएट होने पर क्या देगा, H पॉजिटिव, सॉरी K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो OH नेगेटिव आयन जो देते हैं वो कौन कहलाते हैं भाई, बेस कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, है ना, दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बोथ आर वाइट इन कलर, बट भाई इंटरनल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है ना, इंटरनल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। वो किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बनाएगा, ये किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बनाएगा, बट दोनों का नेचर सेम है। क्या है, दोनों बेसिस हैं। क्यों, क्योंकि भाई दोनों के दोनों NaOH KOH दोनों के दोनों एक्वस सोल्यूशन में क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं भाई, OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब भाई समझ गए हम एसिड और बेस, अब नहीं भूलेंगे, है ना, आप समझ गए, H+ आयन वाले एसिड, OH नेगेटिव आयन वाले बेस, है ना। चलो हटाओ, ये तो चैप्टर भाई बहुत इजी बन गया, है ना। चलो अब बेसिस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ठीक, बेसिस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं भाई, और देखते हैं क्या है। पहली प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। भाई अभी अभी हमने पढ़ा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड प्लस बेस दैट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड रिएक्ट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट गिव्स सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, दैट गिव्स सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, है ना, इजी विजी। ठीक है, और वाटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दैट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस H2O वाटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स। ठीक है भाई, मेटल के साथ भी रिएक्ट करके क्या इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं ना। एसिड भी जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, और बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके भाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। और कौन सा बेस हमने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखते हैं भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन को समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेटल दैट इज जिंक, तो बनेगा बेटा ये सोडियम जिंकेट। इसका नाम है बच्चों सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक, तो ये थी बेसिस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म सम मेटल्स, आइदर जिंक, आइदर मैग्नीशियम, आइदर कैल्शियम। ठीक है, कोई भी मेटल हो, बेसिस क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बनाते क्या है। ठीक है, बेसिकली सॉल्ट ही प्रिपेयर होता है। और कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना। कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्लियर कट है बच्चों,
ठीक भाई, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, सम कॉमन बेसिस एंड देयर यूजेस। ठीक है, कुछ कॉमन बेसिस, सबसे पहला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप पेपर। सोप पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, सोप और सोप पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सिंथेटिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हम ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तब वहां पर समझेंगे कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यूज्ड एज एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड, जब भाई हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, भाई समोसे वगैरह ज़्यादा खा लिए, ठीक है, तो एंटा एसिड की टैबलेट्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंटा एसिड की टैबलेट में जो कंपाउंड यूज़ होता है बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और यूज़ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड रिमूविंग एसिडिटी ऑफ सॉइल। फार्मर्स लोग भाई इसका यूज करते हैं अपने सॉइल में एसिडिटी को खत्म करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्लेक्ड लाइम का जो है वो यूज करते हैं सॉइल में उसकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसका दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो यूज्ड एज एंटा एसिड्स। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड एज एंटा एसिड। ठीक है, एसिडिटी को खत्म करने के लिए, यानी कि एसिड को खत्म करने के लिए कौन चाहिए भाई? बेस। एसिड और बेस अभी हमने पढ़ा क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से यूजेस थे बेसिस के, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, अवर नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है ना, कोई भी पर्टिकुलर एसिड है वो स्ट्रांग है या वीक है। भाई स्ट्रांग है तो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, वीक है तो कितना वीक है, या कोई बेस है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और वीक है तो वो कितना वीक है, उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं अब हम लोग। ठीक, तो स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाते हैं भाई? एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड्स क्या होते हैं? जो H+ आयन देते हैं। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं भाई बच्चों? जो H+ आयन देते हैं। ठीक है, गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में H+ आयन देते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और हमें H+ आयन लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल H2SO4, HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, तीनों के तीनों एसिड बेटा कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और हमें लार्ज अमाउंट में H+ आयन देते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है? मिनरल एसिड्स हैं। ठीक है, और ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सभी के सभी मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो क्या थे भाई? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, वो भी एक मिनरल एसिड है बट कैसा है? वीक है। कैसा है बेचारा भाई? वीक है, तो उसे छोड़ दो। एक्सेप्शन है भाई, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन लगे रहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन लगे रहते हैं क्योंकि एक्सेप्शन का नाम ही केमिस्ट्री है। ठीक, तो एक एसिड को छोड़ दो H2CO3, तो ऑल मिनरल एसिड्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, और ये तीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, H2SO4, HCl, HNO3। अब बात करते हैं वीक एसिड्स। ठीक, गिव्स लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन, जो कम अमाउंट में H+ आयन देंगे, है ना, और कैसे? वो पार्शियली आयोनाइज होंगे, है ना, पार्शियली आयोनाइज होंगे। ठीक है, इसीलिए वो हमें लेस अमाउंट में H+ आयन देंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, खट्टा नींबू, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ये बेचारा क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन याद रखना आप। कार्बोनिक एसिड H2CO3 partially ionized, gives less amount of H+ ion,
ठीक है, वीक एसिड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 HCl HNO3, ठीक है, समझ गए बात के लिए। चलो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग OH नेगेटिव आयन, जो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहलाएंगे भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बोथ आर कंप्लीटली डिसोसिएट, दोनों कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देते हैं, इसीलिए भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आगे वीक बेस गिव्स लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, जो कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देंगे भाई, एमोनियम क्लोराइड NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो ये तो बात थी स्ट्रेंथ की। अब आगे इसकी स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए भाई एक आती है pH स्केल, है ना, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये हमें ये तो बताता ही है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, नेचर तो बताता ही है, साथ में ये भी बताता है कि वो एसिड वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ का भी पता लगाता है ना। तो एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, 1909 में उन्होंने इस स्केल को डिवाइज किया था, ठीक है, और हम इसको कॉमनली जानते हैं pH स्केल के नाम से, ठीक है, pH। इस pH वर्ड का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं बच्चों, देखो ध्यान से समझना। pH, P का मतलब पावर, ठीक है, पावर, H का मतलब H प्लस आयंस, पावर ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। अब कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी H प्लस आयन की उतनी ज्यादा पावर होगी भाई H प्लस आयन की, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या होता है भाई, 1/, हम यहां पर लिखेंगे H प्लस आयंस, 1/, H प्लस आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, ठीक है। जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी pH वैल्यू के, ठीक है। मान लेते हैं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन है, तो pH वैल्यू उसकी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, pH वैल्यू कम होगी। और अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी भाई, ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है तो हो सकता है भाई OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक। तो सबसे पहली बात कि अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। तो जैसे जैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बच्चों इंक्रीज होगी, ठीक है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, pH वैल्यू डिक्रीज होगी, pH वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वो क्या होगा, वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो अब देखो भाई यहां पर 7 6 5 4 3 2 1 pH वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और H प्लस कंसंट्रेशन की आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, वही उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, मोर एसिडिक की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो pH वैल्यू जितनी कम होगी वो सब्सटेंस उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा भाई। और H प्लस आयन की अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो भैया pH वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो pH वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि 7 8 9 10 11 12 13 14 जितनी ज्यादा pH वैल्यू होगी वो सब्सटेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा भाई बेसिक होगा, क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो मिड में आता है भाई 7, ठीक, 7 इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है, और ये न्यूट्रल सब्सटेंस है
तो न्यूट्रल, प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, उसकी पीएच वैल्यू होगी 7 और कलर होगा बेटा ये परफेक्टली ग्रीन कलर, ठीक है, परफेक्टली ग्रीन कलर। बेसिकली जो पीएच स्केल है वो हमें कलर्स इंडिकेट करती है, ठीक है, कलर चेंजेस से हमें पता लगता है, और इन कलर्स चेंजेस के अकॉर्डिंग हम कलर्स को ऑब्जर्व करके देखते हैं स्केल से कि इस कलर पर कौन सा पीएच वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर ये कलर हमको मिल रहा है दैट मीन्स 7, ठीक है। अगर हम इस स्केल को वाटर में डिप करते हैं तो यहाँ पर हमें कलर मिलेगा 7, उसके बाद में अगर हमें ये कलर मिल रहा है, ठीक है, लाइट ब्लू कलर, इसकी पीएच वैल्यू होगी 8, ठीक है। उधर की तरफ जाएंगे और इंडिगो वायलेट कलर मिलेगा तो पीएच वैल्यू होगी हमारी 14। तो इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू शोज मोर बेसिक नेचर, ठीक। देखिए एग पीएच वैल्यू 8, बेकिंग सोडा पीएच वैल्यू 9, सोप पीएच वैल्यू 10, एमोनिया 11, ब्लीच 12, 13, 14, स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशंस, स्ट्रॉन्ग बेसिस। एल्कलीज क्या होते हैं भाई? ऐसे बेसिस जो वाटर में सल्यूबल हो जाएं, ठीक है, वाटर में सल्यूबल हो जाते हैं, वो बेसिस कहलाते हैं एल्कलीज, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे 13 और 14। अब जब पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, तो देखिए लाइट ग्रीन कलर, येलो कलर और बिल्कुल परफेक्टली रेड कलर, ठीक है। तो 6 पीएच वैल्यू होती है मिल्क की, 5 पीएच वैल्यू कॉफ़ी की, टोमेटो 4, सोडा 3, लेमन भाई खट्टा नींबू पीएच वैल्यू 2, स्टमक एसिड HCl, HCl प्रेजेंट होता है भाई स्टमक में, है ना, HCl पीएच वैल्यू 1, बैटरी, बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी पीएच वैल्यू होती है 0, परफेक्टली रेड कलर। तो मोर एसिडिक, जितना हम राइट में जाएंगे पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी मोर एसिडिक, और जितना हम लेफ्ट में जाएंगे पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी मोर बेसिक, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, हमें स्ट्रेंथ बताएगा भाई एसिड और बेस की। क्लियर है भाई? क्लियर कट है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक अब आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं भाई? जब किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को कौन हटा दे? मेटल। मेटल जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो बन जाता है सॉल्ट प्लस, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है ना, बिल्कुल माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना है, बस समझते जाओ चीज़ों को, है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठो, लिखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो, ठीक। चलो, एसिड प्लस मेटल दैट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड में पढ़ रखा था कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट, और कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन। तो भाई सॉल्ट क्या होते हैं? एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दो, कौन हटाएगा भाई? मेटल। मेटल क्या कर देगा? उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय ए मेटल फ्रॉम एन एसिड, द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड कॉल्ड सॉल्ट, ठीक है। यहां पर हमने लिया भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम के साथ। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हटाएगा भाई, तुम निकलो यहां से, ठीक है, और क्या आ जाएगा? उसकी जगह ले लेगा, बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो अगर हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाना है तो HCl की रिएक्शन जो है सोडियम के साथ करानी पड़ेगी। बात आई समझ में? ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। अब भाई फैमिली पढ़ेंगे सॉल्ट्स की, ठीक है, सॉल्ट्स का खानदान पानदान, ठीक, जात पात, है ना। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, क्लोराइड्स। क्लोराइड्स क्या होंगे? क्लोराइड्स Cl, है ना, ये क्या है? NaCl, क्लोराइड Cl। तो Cl किस में है भाई? HCl में। जब HCl के साथ आप किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाओगे तो H हटेगा, तो मेटल वहां पर आएगा, तो बनेगा मेटल क्लोराइड। चाहे Na आए तो सोडियम क्लोराइड, Mg आएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, K आएगा तो पोटेशियम क्लोराइड, एनी अदर मेटल, ठीक है। तो क्लोराइड्स क्या होंगे? जब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा HCl में से, ठीक है, बाई ए मेटल, मेटल के द्वारा, तो बनेंगे आपके क्लोराइड्स वाले सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम रिप्लेस करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एटसेट्रा,
ठीक है। नेक्स्ट सल्फेट्स, सल्फेट्स क्या भाई, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, ये हमारा सल्फेट आयन है। SO4 भाई किस में अटैच होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाओगे तो वो मेटल सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम H2SO4 बाई ए मेटल, तो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और मेटल उसकी जगह ले लेगा। जब हम Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट। जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो बनेगा जिंक सल्फेट। जो भी मेटल लाओगे वो सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा। थर्ड, फर्स्ट क्लोराइड HCl के साथ करवाओ, सल्फेट वाला सॉल्ट चाहिए H2SO4 के साथ करवाओ। अब कौन सा सॉल्ट चाहिए, अब हमें चाहिए नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स HNO3, निट्रिक एसिड HNO3, H पॉजिटिव अलग, NO3 नेगेटिव अलग, नाइट्रेट आयन है ना, ठीक। तो Na के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। HNO3 की रिएक्शन कैल्शियम के साथ करवाओ, कैल्शियम हटाएगा हाइड्रोजन को, क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम के साथ करवाओ तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। फोर्थ मेंबर कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव आयन, कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव आयन, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। और ये कौन से एसिड में होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 है ना। तो जब हम H2CO3 की रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे तो H2CO3 में से भाई मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा कौन सा सॉल्ट, कार्बोनेट वाला सॉल्ट, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। एंड द लास्ट एसीटेट्स, एसीटेट्स, ठीक है, एसीटेट्स CH3COOH एसिटिक एसिड। जब हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाएंगे CH3COOH, ये फॉर्मूला है बेटा एसिटिक एसिड का। तो मेटल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह ले लेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बनेंगे हमारे एसीटेट्स वाले सॉल्ट्स, ठीक है, CH3COONA, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा CH3COONA, जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा CH3COOZN, ठीक है। क्लियर कट है टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। NaCl कॉमन सॉल्ट, इस NaCl से हम कौन कौन से केमिकल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला केमिकल बेटा जो हम इस कॉमन सॉल्ट से बनाएंगे और वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl से कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब हम आइए ये समझते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई ज्यादा टफ प्रिपरेशन है नहीं यहां पर, ठीक। देखिए NaCl को क्या करना है, हमें NaCl को कराना इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर को ऐड करेंगे NaCl में, सोडियम क्लोराइड में वाटर को ऐड करना है और वाटर को ऐड करने के बाद हमें क्या कराना है, इस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है इस सोल्यूशन से, जिसको बेटा हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के बाद बेटा हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, द प्रोडक्ट
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। देखो इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा ना तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जो ये NaCl प्लस H2O है, NaCl और दूसरा है बेटा H2O, H2O, तो NaCl ब्रेक होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, H2O ब्रेक होगा बेटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो ये जो Na पॉजिटिव है ये जाकर के अट्रैक्ट होगा OH नेगेटिव आयन से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा NaOH, और क्लोरीन गैस, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, ठीक है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व। वेरी सिंपल प्रोसेस, NaCl को H2O के साथ ऐड कराना है और इलेक्ट्रिसिटी पास करानी, हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये केमिकल NaCl से अभी हमने प्रिपेयर किया, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, बोथ टू गैसेस आर आल्सो, ठीक है, इवॉल्व। इसके बाद अब देखिए ये जो प्रोसेस है इसको हम क्लोरो अल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज क्लोरो अल्कली प्रोसेस, ठीक है, समझ गए। तो NaOH का क्या क्या यूज है, कहाँ यूज किया जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में इस केमिकल बेटा NaOH का यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, ठीक है, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। थर्ड, यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज लिया जाता है, समझ गए। ये तो हमारा फर्स्ट केमिकल जो हमने NaCl प्रोसेस से प्रिपेयर किया। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O, ठीक है, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है बट वेरी सिंपल, ठीक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। Na2CO3.10H2O केमिकल फॉर्मूला है इसका, किसका, वॉशिंग सोडा। अब हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करेंगे और वो भी NaCl से। देखो भाई करना क्या है, NaCl में सबसे पहले वाटर को ऐड कर देना, ठीक है। तो वाटर जब हम NaCl में ऐड करेंगे तो वो सोल्यूशन बेटा कहलाता है ब्राइन। क्या कहलाता है, वो सोल्यूशन हमारा कहलाता है ब्राइन। जब हम सोडियम क्लोराइड में वाटर को ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है ब्राइन, और ब्राइन की रिएक्शन करानी है विद एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। व्हेन ब्राइन रिएक्टेड विद एमोनिया NH3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करना है। उसके बाद स्टेप 2 में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेटा हीट करना है। क्या करना है, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करना है। आफ्टर इट इसको फिल्ट्रेट कर लेना, और फिल्ट्रेट करने के बाद हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसको हम कहते हैं सोडा एस, ठीक है। क्या मिलेगा, सोडा एस, ठीक है, और CO2 गैस और वाटर अलग हो जाएंगे, ठीक। अब थर्ड स्टेप में फिर से क्या करना, हमने यहां से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, निकाल दिया। और इसके बाद में हमें क्या करना, फिर से एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर को दोबारा से डिसॉल्व करना है। स्टेप थर्ड में डिसॉल्व सोडा एस इन वाटर एंड रीक्रिस्टलाइज्ड, और रीक्रिस्टलाइज्ड करना है, ठीक है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स 10 H2O, ठीक है, किस में ऐड करने हैं, फिर से सोडा एस में हमें ऐड कर देने हैं। तो Na2CO3 प्लस 10 H2O दैट गिव्स Na2CO3.10 H2O, और ये हमारा वॉशिंग सोडा जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। समझ गए बात के लिए, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, NaCl में जब हम वाटर को ऐड कर देते हैं ब्राइन बन जाता है, ठीक है। ब्राइन की रिएक्शन हमें एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या प्रिपेयर होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या प्रिपेयर होगा, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? ये है बेकिंग सोडा, है ना। जो थर्ड केमिकल हम अभी बनाने वाले हैं अपना, वो है हमारा बेकिंग सोडा। और यही बस फर्स्ट स्टेप से हमारा ये बेकिंग सोडा प्रिपेयर होगा। इसके आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए बेकिंग सोडा का जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल वही फर्स्ट स्टेप जो हमने वॉशिंग सोडा में फॉलो करनी है, वही स्टेप हमें यहाँ पर फॉलो करनी है कि ब्राइन रिएक्टेड विद एमोनिया, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं लेटर इसके बाद। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्ट्रेट करने के बाद हीट करना है। ठीक है, और यहां से हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस, और फिर से सोडा एस में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देना और बन जाएगा Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा। ठीक, क्लियर है बच्चों? इतना है ना, समझ आई बात? चलो अब देखते हैं बेकिंग सोडा। यही फर्स्ट स्टेप जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक, यही फर्स्ट स्टेप जो बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज नहीं है 1% इसमें, कि ब्राइन इज रिएक्टेड विद एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ब्राइन को रिएक्ट कराना है एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमें क्या मिलेगा? बेकिंग सोडा अलोंग विद एमोनियम क्लोराइड। बात आई समझ में? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉमनली बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या यूजेस इसके देख लेते हैं। यूज्ड इन मेडिसिन एज एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड मेडिसिन में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा इज अ बेसिक इन नेचर। ठीक है, और ये एसिड की एसिडिटी को क्या करता है? रिमूव करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने भाई ज्यादा समोसे खा लिए है ना, हमारे पेट में हो गई एसिडिटी, अब भाई दर्द हो रहा है, ठीक, एसिडिटी बन रही है, तब हम क्या करते हैं? एंटा एसिड टैबलेट लेते हैं। वो जाकर के क्या करती है? एक बेसिक नेचर की होती है और पेट में बनने वाले एसिड, ठीक है, ऑलरेडी हमारे भाई स्टमक में HCl प्रेजेंट है। ठीक है, और जब हम ज़्यादा समोसे और पकौड़ी खा लेते हैं तो वो HCl लार्ज अमाउंट में सिक्रिएट होने लगता है, जिससे हमारे पेट में क्या होता है बेटा? पेन क्रिएट होता है। तब हम एक बेसिक नेचर की टैबलेट एंटा एसिड को यूज़ करते हैं, और वो क्या करती है कि जो एक्सेस अमाउंट में एसिड क्रिएट हो रहा है उसको जाके एक बेस क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है ना। क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। तो टैबलेट्स में यूज़ करोगे एंटासिड, सॉरी मेडिसिन में यूज़ करोगे। ठीक है, आइदर कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सिरप और टेबलेट। ठीक है, चलिए आगे दूसरा यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, आग को बुझाने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए। समझ गए? तो हमने भी ऐसे ही इस चैप्टर पर अपना आप काबू पा लिया है। ठीक, बिल्कुल समझ लिया है अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए लगे रहिए। ये 3 मेनली केमिकल्स हैं जो हम NaCl से तैयार करते हैं। पहला NaOH, दूसरा Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा, तीसरा NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 कॉल्ड बेकिंग सोडा। ये तीनों के तीनों केमिकल हमें NaCl ब्राइन से प्रिपेयर करने हैं। सॉरी, ये दोनों जो हैं, सॉरी बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये दोनों जो है ब्राइन से हमें प्रिपेयर करने हैं। और जो पहला वाला था NaOH, उसके लिए क्या कराना है? NaOH के लिए NaCl प्लस H2O की सिर्फ क्या करा देनी है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करा देनी है? इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ठीक है, इट इज अ वाइट कलर्ड पाउडर। बेटा ये वाइट कलर का पाउडर होता है। कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है? इसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस को पास कराना है। ठीक है, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम कैसे बनता है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान करो वो रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड करते थे तब क्या बनता था? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनता था? CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते थे स्लेक्ड लाइम। क्या कहते थे? स्लेक्ड लाइम बोलते थे। समझ गए ना? तो इसी स्लेक्ड लाइम को क्या करना है? हमें लेना है और इससे क्लोरीन गैस को पास कराना है। ठीक है, CaOH रिएक्ट विद Cl2, क्या बनेगा? CaOCl2।
ठीक है, CaOCl2 कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर ऑल्सो फॉर्म। ठीक है, समझ गया ना प्रिपरेशन इसकी, सिंपल है। प्रॉपर्टीज में क्या है, इट इज अ वाइट पाउडर, बेटा ये वाइट पाउडर होता है। हाँ, एक मेन बात कि इसको हमेशा कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, ये हमेशा कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है। ब्लीचिंग पाउडर ऑलवेज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे यूजेस, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग CHCl3, क्लोरोफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए, है ना। CHCl3 किसका फॉर्मूला है बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है हमारे, जैसे कि वाटर में जो इन्फेक्टिंग क्रिएटिंग बैक्टीरियाज है, जर्म्स हैं, उनको किल करने के लिए वाटर टैंक्स में हम इनकी ब्लीचिंग पाउडर का थोड़ा सा यूज करते हैं, या इनसे बनी हुई छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, टेबलेट्स, वो हम डाल देते हैं वाटर टैंक्स में, जो कि क्या कहते हैं, किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन वाटर में नहीं होने देंगी। ठीक है, अनइवन टाइप के जो बैक्टीरियाज है उनको किल करते हैं, समझ गए। यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग, कपड़ों की जो है धुलाई वगैरह करने के लिए, वाइट वॉशिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, हम अपने चेहरे की भी गंदगी साफ करने के लिए इसका यूज करते हैं ना, करवाते ना ब्लीच वगैरह, यही है वो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, चलिए आगे। द लास्ट टॉपिक टुडेज सेशन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म POP। आइए देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग जिप्सम, ठीक है, जिप्सम कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेटेड, फॉर्मूला CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। ठीक है, जिप्सम को क्या करना है, जिप्सम को हीट करना है एट द रेंज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जिप्सम को हीट करना है। ठीक है, तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। ठीक है, CaSO4.1/2H2O प्लस 1 होल 1/2H2O। ठीक है, 1 होल 1/2 वाटर का मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा, और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमें यहां पर दिखाना है। ठीक, CaSO4.1/2H2O। हम इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 से अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड में है वो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डॉट H2O, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2 CaSO4.2H2O। अगर हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं तब हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बेटा यहां पे भी 2 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, यहां पे भी 2 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं रिएक्शन को शो करने के लिए तब हमें यहां पर 2 को फिर से इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, अब ये जो हमने प्रिपेयर किया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैसा होता है दिखने में, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ वाइट पाउडर, ये भी एक वाइट पाउडर होता है। ठीक है, और इसकी खास बात ये, हमेशा भाई इसको हमें स्टोर करना है मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में। ठीक है, मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी मॉइस्चर इस तक ना पहुंच सके। ठीक है, कोई भी मॉइस्चर ना पहुंचे, नहीं तो क्या होगा भाई, अगर मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में नहीं स्टोर करेंगे और ये मॉइस्ट हो गया, ठीक है, तो ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा, हार्ड सेट हो जाएगा, बिल्कुल ठोस हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, है ना, किसी काम का नहीं रहेगा भाई POP। ठीक, चलिए यूजेस देखते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज खिलौने वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और यूज्ड इन मेकिंग चॉक, चॉक। ठीक है, डेकोरेटिव मटेरियल्स, डेकोरेटिव जो मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। हम हाउस में अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ों को मार्केट से परचेज करके लाते हैं, है ना, तो वो POP के बने होते हैं। ठीक है, बनाते हैं उनको, वाटर में POP को ऐड करते हैं और उनको हार्ड सेट करते हैं, जैसे वो देखा है ना भाई,
घड़े को बनाते हुए, मिट्टी के दिए को बनाते हुए, है ना, वो बनाते हैं। तो ऐसे ही पीओपी को पानी के साथ लेकर के उसको सेट करते हैं, और कुछ टाइम के बाद पीओपी क्या होती है, वाटर के कांटेक्ट में आते ही क्या होगी, कुछ टाइम के बाद हार्ड सेट हो जाएगी, और क्या होंगे, डेकोरेटिव मटेरियल, चौक, ये सब वगैरह हम इसको बना लेते हैं। समझ गए? चलिए आगे। ब्रोकन बोन इज बीइंग सेट बाय पीओपी। ठीक है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं ना भाई, वो टूटी हुई हड्डी को, किसी की भाई हड्डी टूट गया, भाई डॉक्टर साहब हमारा हाथ टूट गया, है ना, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं भाई, उसकी हड्डी को सेट करके प्लास्टर लपेट देते हैं ना, और उसके बाद में क्या हो जाता है, वो हार्ट सेट हो जाता है, बोन को बिल्कुल भी हिलने नहीं देता है। ठीक है, और कुछ टाइम तक बिल्कुल सेट रखता है। ठीक है, तो ये यूज करते हैं बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स यूज करते हैं इसका ब्रोकन बोन को सेट करने के लिए, है ना। तो ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट टॉपिक। ठीक है, समझ में आए? ये पांचों प्रिपरेशन जो है हमें अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके बिठा लेनी है। आइए जरा 5 मिनट में एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। ठीक है, पांचों चीजों का। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सबसे पहला केमिकल बेटा हमने प्रिपेयर करना NaOH। ठीक है, क्या कराना, NaCl+2H2O, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। इलेक्ट्रोलिसिस करवा देना है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, और हमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें ब्राइन को लेना है और ब्राइन को रिएक्ट कराना है अमोनिया और CO2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी यही तो है भाई बेकिंग सोडा। देखो यही तो है भाई बेकिंग सोडा। प्रिपेयर हो गया ना बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा को क्या करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्ट्रेट करके हीट करना है, और हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 सोडा S। ठीक है, सोडा एस में क्या करना है भाई, दोबारा से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करना है, और क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। तो ये 3 केमिकल्स NaCl से प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, आगे ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, स्लेक्ड लाइम COH का होल ट्वाइस में Cl2 गैस, क्लोरीन गैस को पास कराना है, क्या बनेगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर, व्हाइट पाउडर। ठीक है, सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, आगे जिप्सम। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट .2H2 को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कराना, बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑल्सो व्हाइट पाउडर स्टोर्ड इन मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हमारा बाइंड अप हुआ, और आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और लगे रहना इसी तरीके से, और हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को करते रहना है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और अब देखेंगे एक भी क्वेश्चन हमसे अब बचेगा नहीं, है ना, एक भी क्वेश्चन अब हमसे बचेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले बेटा अब हम इस चैप्टर्स के लेकर के आएंगे आपके लिए क्वेश्चंस, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और उसके बाद जो हमारा टारगेट है दैट इज 2025। ठीक है, मोस्ट प्रिडिक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी अब बचेगा नहीं, है ना। ठीक, बस आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो बेटा पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, और कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, है ना। मैंने तो अपना हौसला बना लिया है, बुलंद कर लिया है, अब आपको अपना हौसला बनाना है। ठीक है, और बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।